मंगलवार व्रत कथा। आज मैं आपको हनुमान जी के व्रत की ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिसे सुनने से ही संतान सुख, धन धान्य की प्राप्ति, निरोगी सभी संकटों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन है। हनुमान जी इस कलयुग में व्रत करने वाले को सभी फल देते हैं, क्योंकि श्री राम जी ने त्रेता युग में कहा था कि जो भी मनुष्य कलयुग में मेरा नाम लेगा उसकी हनुमान जी संपूर्ण सहायता करेंगे। इसलिए कथा सुनने से भी भगवान का नाम आ जाता है। कुंदनपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा मंगलवार का व्रत करती थी। एक बार मंगलवार के दिन कार्य की अधिकता के कारण व्रत करना भूल गई, तो उन्होंने अगले मंगलवार तक 6 दिनों तक खाना नहीं खाया और 7वें दिन मंगलवार को भूख प्यास की वजह से बेहोश हो गई। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और सुनंदा से कहा कि तुम्हारे अष्टांगिक कन्या का जन्म होगा और उस कन्या द्वारा स्पर्श की हुई चीज सोने की हो जाएगी। उस कन्या का नाम रत्नावली रखा गया। उस कन्या के कारण गरीब ब्राह्मण बहुत धनी हो गया। तब कन्या 10 वर्ष की हो गई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि कन्या की शादी कर दो। तो उस ब्राह्मण के लालच आ गया। उसने सोचा कि शादी के बाद मेरे पास धन की कमी हो जाएगी, इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन सुनंदा के कहने पर उसने अपनी कन्या की शादी योग्य ब्राह्मण पुत्र से कर दी। लेकिन लालची ब्राह्मण ने अपने दामाद को मारने की योजना बनाई, जिससे अपनी पुत्री ब्राह्मण के पास ही रह सके, और योजनानुसार उसके पति सोमेश्वर का वध करवा दिया और पुत्री से कहा कि तुम्हारे पति को लुटेरों ने मार दिया, अब आप वापस घर चलो। लेकिन उस पुत्री ने सती होने की बात कही तो वह लालची ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और वह कन्या अपने पति के शव को लेकर चिता में बैठी। मंगलदेव हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने अपने पति को जीवित करने के लिए वरदान मांगा। हनुमान जी ने उसके पति को जीवित कर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कलयुग में हनुमान जी के व्रत करने एवं कथा सुनने से सभी सुख एवं पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जिस स्त्री द्वारा मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर व्रत खोलेगी, उसके 7 सोमवार के बाद शुभ समाचार मिलेंगे और अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।